और इस वक्त एक और बड़ी खबर, एक बार फिर से ललित होटल पहुंचे हैं हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, जहां पर कांग्रेस के 6 बागी विधायक मौजूद हैं, रह रहे हैं कई दिन से। उन नेताओं से फिर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे विक्रमादित्य सिंह। ये दूसरी बार बागी नेताओं के साथ, विधायकों के साथ विक्रमादित्य की मुलाकात है। मीडिया के सवालों से इस दौरान विक्रमादित्य सिंह बचते नजर आए और उन्होंने किसी भी मुद्दे पर, किसी भी सवाल पर जवाब नहीं दिया। मुलाकात के बाद हिमाचल के लिए रवाना हो चुके हैं विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह इस दौरान काफी चर्चाओं में रहे। जब वो पहली बार इन बागी विधायकों से मिले थे और इनसे मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे थे तो काफी सवाल खड़े हुए थे। तरह तरह की खबरें उनको लेकर चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी। अब एक बार फिर से विक्रमादित्य सिंह ललित होटल पहुंचे थे बागी विधायकों से मुलाकात करने के लिए और उनसे मुलाकात करने के बाद वो अब रवाना हो चुके हैं हिमाचल के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल में सियासी घटनाक्रम के बीच कैबिनेट की बैठक एक बार फिर से होने वाली है। 7 मार्च दोपहर 12 बजे शिमला में हिमाचल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। हिमाचल सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इस बैठक का मकसद क्या है? अगर हम पिछले कुछ दिन में देखें तो लगातार कई बैठक कैबिनेट की हो चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, 7 मार्च को होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है? क्या एजेंडा है? क्यों बुलाई गई है बैठक? बिल्कुल नासिर, देखिए जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम चल रहे थे उसकी गर्मियां अभी ठंडी नहीं हुई थी और कल मुख्यमंत्री ने एक योजना का जो है वो उसकी लॉन्चिंग कर दी, यानी कि महिलाओं को 1500 रुपए देने वाली जो गारंटी थी उसको लॉन्च कर दिया है। ऐसे में 7 तारीख को जो है वो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और कैबिनेट की बैठक में एसएमसी और जेओआई के मुद्दे भी जो है उन पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में जो गारंटी अभी फिलहाल पिछले कल मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है उस गारंटी को भी कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे मुद्दे ऐसे रह रहे हैं जिनको कैबिनेट में पास करना है, या गारंटियां हो या कोई अन्य मुद्दे हो, क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम काफी लंबे समय से चल रहे हैं। तो इनको पूरा करने के लिए जो है कहीं ना कहीं जो खाली पड़े पद हैं उन पर भी नियुक्तियां हो सकती हैं, उन पर मोहर लग सकती है। तो अहम ये बैठक जो है वो 7 मार्च को जो है 12 बजे सचिवालय में बुलाई गई है, जिसमें सभी मंत्री और विधायक जो है मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं और कई एक बात और बताएं मनोज, कई एजेंडों पर एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विक्रमादित्य सिंह को लेकर क्या लग रहा है? पहले अगर बात की जाए तो वो एक बैठक में शामिल नहीं हुए थे, इससे पहले कई बैठकें हुई, उनमें से एक बैठक में वो शामिल नहीं हुए थे, इस तरह की चर्चाएं थी। क्या विक्रमादित्य सिंह पर सबकी नजरें रहेंगी और इस बैठक में शामिल होना ना होना हिमाचल की राजनीति को लेकर एक बड़ा संकेत दे सकता है उनकी तरफ से? बिल्कुल नासिर, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार विक्रमादित्य सिंह चर्चाओं में बने हुए हैं। पहले उन्होंने अपने जो फेसबुक प्रोफाइल था उससे अपनी सारी डेजिग्नेशन हटा दी और हिमाचल का सेवक उस पर लिख दिया था। उसके बाद उनका दिल्ली दौरा था, दिल्ली में नितिन गडकरी से मुलाकात करनी थी, तो एक अहम ये दौरा माना जा रहा था। बीच में कई बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आई कि विक्रमादित्य सिंह जो है वो नितिन गडकरी से मिलेंगे, उसके बाद अमित शाह से मिल सकते हैं, जगत प्रकाश नड्डा से उनकी मुलाकात हो सकती है। जब वो दिल्ली में थे तो उसी दौरान जो है कैबिनेट की बैठक थी जिसमें वो शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उनका दिल्ली दौरा था। तो ऐसे में जो 7 तारीख की कैबिनेट बुलाई गई है उसमें विक्रमादित्य सिंह शामिल हो सकते हैं, शामिल होंगे भी, क्योंकि 7 तारीख को यहाँ पर वो पहुंच जाएंगे और कैबिनेट में हिस्सा बनेंगे। लेकिन नासिर, देखा जाए तो जो ये सियासी घटनाक्रम हुआ है इसमें कहीं ना कहीं चर्चाओं में जो है वो विक्रमादित्य सिंह और होली लॉज इसमें चर्चाओं में आया है। ऐसे में अब बिल्कुल जो एक बात कही जा सकती है कि जो बागी विधायकों को लेकर के जो चर्चाएं थी कहीं ना कहीं अब उन पर विराम लगता हुआ नजर आया है और बिल्कुल शांत प्रिय माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष अब बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पर अपना काम कर रही है और आज भी मुख्यमंत्री जो है वो जुब्बल के दौरे पर निकल गए हैं। तो ऐसे में जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है अहम बैठक है और हो सकता है कि विक्रमादित्य सिंह इसमें बिल्कुल शामिल हो। शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।